देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जंग पर सोमवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अच्छी चल रही है। अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है। जरूरत पड़ी तो वह रास्ता कल भी हो सकती है। ट्रंप ने यहां तक कहा, हमारे पास ऐसी प्लानिंग है कि कल रात 12 बजे तक ईरान हर पुल तोड़ दिया जाएगा और हर पावर प्लांट जला दिया जाएगा। पूरी तरह तबाही होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से सुरक्षित निकाले गए पायलट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी एजेंसियां उस शख्स की तलाश कर रही हैं जिसने यह जानकारी लीक की कि पहले पायलट के बचाव के बाद दूसरा पायलट भी ईरान में फंसा हुआ है। ट्रंप के मुताबिक पहले ईरान को दूसरे पायलट के ईरान में फंसे होने की जानकारी नहीं थी, लेकिन खबर लीक होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और मुश्किल हो गया। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया विवादित बयानबाजी के बाद अमेरिका में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई अमेरिकी सांसद ट्रंप के प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वे अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन का इस्तेमाल करके उन्हें पद से हटा दें। दरअसल यह मामला विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हाल ही में ईरान को खत्म करने की धमकी देने के बाद शुरू हुआ है। डेमोक्रेटिक और कुछ पूर्व रिपब्लिकन नेताओं का तर्क है कि ट्रंप की मौजूदा बयानबाजी और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकियां न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। अमेरिका में जिस 25वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप को हटाने की मांग हो रही है, वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के ज्यादातर लोग अपनी ड्यूटी न कर पाने की वजह से राष्ट्रपति को बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में भले ही कुछ अमेरिकी सांसद ट्रंप को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ना ही कैबिनेट के अन्य सदस्यों की ओर से ऐसा कोई संकेत मिला है। पनामा में एक पुल के पास ईंधन टैंकर में भीषण आग और विस्फोट हुआ है। आग लग गई। विस्फोट के साथ तेल टैंकर में लगी आग ने कुछ ही देर में जल्द ही विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में पुल का मुख्य हिस्सा भी आ गया। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। दरअसल यह घटना सोमवार की बताई जा रही है, जब पनामा नहर के प्रशांत प्रवेश द्वार पर स्थित ब्रिज ऑफ द अमेरिकाज के पास भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि आग की लपटें पुल की सड़कों तक पहुंच गईं। इससे वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागने लगे। पाकिस्तान में सरकार ने सोमवार को फैसला किया कि देश भर के बाजार और शॉपिंग मॉल सिंध को छोड़कर ऊर्जा बचाने के उपाय के तहत रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि यह फैसला इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के दौरान लिया गया। इससे पहले बयान में कहा गया था कि केपे के डिविजनल मुख्यालयों में बाजारों को रात 9 बजे तक खुला रहने की अनुमति होगी और सिंध के बाजारों के लिए खुलने बंद होने के समय को लेकर अभी बातचीत चल रही है। इसी बीच बयान में कहा गया कि बैठक में यह फैसला लिया गया है कि केपी के बाकी हिस्सों पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और अन्य जगहों पर बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई लगातार भयावह होती जा रही है। ट्रंप ने ईरान को बुधवार सुबह तक तबाह करने की धमकी दी है। इस बीच इजराइल ने ईरानी नागरिकों से ट्रेन की यात्रा न करने की वार्निंग दी। दरअसल इजराइल की सेना ने ईरानियों को बताया कि ट्रेनों में और रेलवे ट्रैक के पास उनकी उपस्थिति उनके जीवन को खतरे में डाल सकती है। इजरायली सेना ने फारसी भाषा में ईरानियों को चेतावनी देते हुए लिखा, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अब से लेकर ईरान के समयानुसार रात 9 बजे तक पूरे देश में ट्रेनों का उपयोग करने या ट्रेन से यात्रा करने से बचें।
ज्ञात हो कि ईरान ने ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे में तबाह करने की धमकी दी और कहा कि अब ईरान में सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को हमले होंगे। ट्रंप की डेडलाइन समाप्त हो रही है। इस बीच इजरायली सेना द्वारा ईरान को मिली धमकी से युद्ध की संभावना और अधिक बढ़ गई है। ये नया और बेहतर डीवीडी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान। जगह होते हैं अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। Dirt Blast टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें, वो खाना खाते हैं। ये नया और